हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बंस हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चलते हैं हम आज के पहले सवाल के ऊपर कि आज का पहला सवाल क्या है। लेकिन यानी कि हमने प्रश्नावली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं। तो पार्ट 2 रियली में आपको भी काफी इजी होने वाला है। अगर पार्ट 1 आपने देख लिया है तो पार्ट 2 तो सच में बहुत ज्यादा मजाक की तरह चलेगा आपका। अब हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ और आज का पहला सवाल देखते हैं कि हमारे बच्चों को क्या परेशान करेगा। वाह! तो आज का सवाल देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y का समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित है। मतलब ठीक है, ओके। तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है x का मान कितना है हमारे पास, देखिए जरा। तो x बराबर a टाइम्स ऑफ cos t प्लस का log tan t/2। तो मैंने देखा, बहुत अच्छी बात है। अब y बराबर a sin t, ये दूसरा समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चलते हैं इस सवाल में और हम देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जब विलोपन नहीं करना है ना, तो विलोपन नहीं करना है तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो x का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, y का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और इक्वेशन 1 और 2 बनाओ। तो जब dy अपॉन dt और dx अपॉन dt आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dy/dx, जो कि मेरा मेन टारगेट क्या है, dy अपॉन dx। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। किसके सापेक्ष में, तो देखिएगा यहां प्राचल क्या है बेटा, तो t है। t ऐसा जो दोनों में कॉमन है, यानी x में और y में भी, तो t हमारा प्राचल कहलाएगा। अब हम अपने प्राचल के सापेक्ष में x और y दोनों का अवकलन करते, तो लिख लीजिएगा x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए अवकलन करने पे क्या मिलता है, करने पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो लिख दो सवाल, x बराबर a cos t, आगे कितना बेटा, प्लस का log tan t अपॉन 2, पक्का। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब दोनों तरफ अगर हमने अवकलन किया तब हमें क्या मिलने वाला है, इस बात को जरा देखिए। तो हमें मिलेगा d अपॉन dt और यहां भी मिलेगा हमें d अपॉन dt। अब इस वाले सवाल में क्या बचेगा हमारे पास, dx अपॉन dt बराबर a बाहर d अपॉन dt ऑफ cos t, ओके, प्लस का d अपॉन dt ऑफ कितना, log tan t अपॉन 2। अब ध्यान दीजिएगा, a बाहर, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, बहुत अच्छी बात। अब आगे प्लस का, अब ध्यान दीजिए, log में किसी टर्म्स का डिफरेंशिएशन होता था, जैसे log x होता तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में उसका कितना होता बेटा, 1 अपॉन x। अब d अपॉन dx होता, अब log यहां पे कोई और वेरिएबल होता तो आंसर कितना होता, 1 अपॉन वो वेरिएबल या वो फंक्शन, और साथ ही साथ उस वेरिएबल यानी उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन, दैट इज द चेन रूल। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा हमने, तो log के साथ आज tan t अपॉन 2 है, तो log के साथ tan t अपॉन 2 है, तो आज हमारा ये क्या हो गया, एक वेरिएबल या एक फंक्शन की तरह काम करेगा इस log के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो 1 अपॉन tan t/2 और इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ tan t अपॉन 2। अब इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अब जगह क्या चाहिए, जरा उसको हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, तो ये तो लिखने देते हैं। अब हम अगले स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू को ध्यान दीजिएगा कि dx अपॉन dt क्या आया है। तो dx अपॉन dt हमारे पास आया है मेरे प्यारे बच्चे, क्या, तो इसको देख लेते हैं। आइए, हाँ जी, तो dx अपॉन dt क्या है हमारे पास, जल्दी से जरा लिख ले, dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt हम कोशिश करते हैं कि इसको कॉपी कर लें, क्योंकि अगले स्क्रीन पे इसका काम आना है ना। शाबाश। अब देखिए, ओ स्क्रीन ब्लू लेते, चलिए अभी ये
हाँ जी चल तो रहा, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर कितना बेटा, तो a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी, a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस का 1 अपॉन टेन टी बाई टू। अच्छा 1 अपॉन टेन टी बाई टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन टी अपॉन टू के साथ 1 अपॉन कॉस टी अपॉन टू, और ये ऊपर 1 है ना, समझ गए आप, जरा ढंग से लिख दे ऐसा। और यहां है बेटा कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan t बाई टू। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan t बाई टू क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan t बाई टू होता है सेक स्क्वायर t अपॉन टू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर t अपॉन टू। लेकिन अब डिफरेंशिएशन ऑफ t अपॉन टू भी हो जाएगा। अब देखो t अपॉन टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 अपॉन टू। तो जल्दी से ये लिख लीजिएगा आप, dx अपॉन dt बराबर a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस का कॉस टी बाई टू ऊपर चला जाएगा, बोले ठीक है सर, होल अपॉन में साइन टी बाई टू, बोले ओके, सेक स्क्वायर टी बाई टू को हमारे यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो गया 1 बाई टू। अब आगे देखिए, कॉस टी बाई टू से यहां पे क्या हो जाएगा, तो कॉस टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा कॉस टी बाई टू से, तो देखिए स्क्वायर हटा देते हैं। अब वो क्यों हटाएंगे, कॉस टी बाई टू का स्क्वायर मतलब होता है कॉस टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू, मतलब 2 बार कॉस टी बाई टू, तो एक कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कट जाएगा, बचेगा एक कॉस टी बाई टू। अब नीचे अगर आप फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला हो गया बेटा आपके पास dx अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt बराबर, बहुत ही प्यारा, देखो a माइनस साइन टी प्लस का, यहां ध्यान दीजिए 1 अपॉन आपका एक फार्मूला बन रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन टी अपॉन टू कॉस टी अपॉन टू। अब ये किस चीज का फार्मूला है, तो इसको जरा जनरल नॉलेज में चेक कर लीजिएगा। फार्मूला होता है बेटा 2 साइन में कोई एंगल हो और कॉस में अगर वही एंगल हो, तो फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2 टाइम्स ऑफ वो एंगल। अब बोले सर इस चीज का क्या फार्मूला, क्या मतलब है इस चीज से, तो मैं बता देता हूं, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ओके। जल्दी से अब देखो 2 का 2 साइन टी बाई टू, इस चीज को पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं, कॉपी किया हमने, अब इसको मैं यहां पे पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल्स है ना हमारे पास, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2 का 2, अब यहां पे ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हटा रहा हूं मैं, ए यहां पे और यहां पे ए। अब ए की जगह हमारे पास कितना बेटा, टी अपॉन टू, कितना है टी अपॉन टू, तो जल्दी से जरा देखिएगा, ये टी अपॉन टू ये भी कितना टी अपॉन टू, तो फार्मूले में कितना होगा टी अपॉन टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा साइन टी, ठीक है। तो ये हिंट जरा ध्यान से रख लीजिएगा, बड़ा काम का हिंट है ना, थोड़ी देर बाद इसको हम हटा देंगे बेटा, ताकि आपके काम में बाधा ना पहुंचे। तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन टी, ठीक है। अब हमारे पास प्यारे बच्चे जरा देखिएगा, a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस का ये ऐसा चलेगा बराबर a टाइम्स ऑफ साइन माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 अपॉन साइन टी, ऐसा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा अपॉन में साइन टी। तो ये आपका इक्वेशन 1 आया, लेकिन किसके बराबर, तो dx अपॉन dt के बराबर, dx अपॉन dt। अच्छा ये आपका पहला पद अभी प्राप्त हुआ है, ये आपका पहला पद प्राप्त हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 1 यहीं रह जाए और साइन स्क्वायर इधर चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैंने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पहला पद कैसे प्राप्त हुआ और उम्मीद है आपने इस चीज को लिख भी लिया होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स था, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे ना देश के लिए उतना बढ़िया रहेगा बाबू। और अच्छा पढ़ाई ही देश को और एक समाज को आगे लेके जा सकता है। वाह, अब पूरा मामला क्लियर है। अब हम चलेंगे हमारे अगले पद की तरफ। अब अगला पद क्या है, तो इस पद को जरा देखिए, ठीक है। इसको जरा एक अलग से स्लाइड ले लिया जाए, अगला पीस। अब यहां देखो, अगला था बाई बराबर ए साइन टी। बाई बराबर कितना, ए साइन टी। ठीक है, लिखते हैं बाई बराबर ए साइन टी। तो बाई दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, टी के सापेक्ष में बाई का अवकलन। तो लिख दीजिए टी के सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में y का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, ये जरा देख लिया जाए। तो y बराबर ए साइन टी। जरा हम दोनों तरफ अवकलन कर दे। अवकलन करना मतलब d अपॉन डी टी करना, d अपॉन डी टी बोथ साइड। आइए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, dy बाई डी टी बराबर कितना, ए बाहर साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 dx अपॉन dt था, समीकरण 2 dy अपॉन dt था हमारे पास। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें चाहिए कितना, dy अपॉन dx। चूंकि लिख दीजिए सर dy बाई dx बराबर तो ऐसा होता था कि dy अपॉन dx बराबर होता था कि सर जो भी y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है उसका डिवीजन जो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है उसके साथ, है कि नहीं। तब लिखिए सर dy अपॉन dx जो आपका प्राप्त होगा वो y का डिफरेंशिएशन कितना था, a cos t, a इंटू कॉस टी। अब जरा प्यार से उठा के लाइए, कितना कितना y का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन, तो पीछे चलेंगे हम एक स्क्रीन। तो x का डिफरेंशिएशन है a cos स्क्वायर टी साइन टी, a cos स्क्वायर टी साइन टी, a cos स्क्वायर टी के अपॉन में साइन टी। अब जरा ध्यान से भाई साहब, a से तो गुजर जाएंगे, है ना। अब वैसे तो आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, ऐसा एकदम छोटी चीज नहीं बता सकते, लेकिन आप समझदार हो कि a से a कट जाएगा। एक और चीज कट सकता है कि नहीं, तो क्या कट सकता है, cos t से ये cos का एक स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर t का मतलब ये cos t इंटू cos t, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1, ऊपर बच जाएगा 1, अरे थोड़ा सा बड़ा हो जाइए भाई, ऊपर बच जाएगा बेटा 1। अब नीचे बच गया ये साइन टी, ये साइन टी को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देते तो बच जाएगा साइन टी के अपॉन में नीचे cos टी। अब देखो प्यार से dy बाई dx किसके बराबर, तो dy बाई dx प्यारे बच्चे है हमारे पास साइन टी अपॉन कॉस टी, जो कि हो गया प्यार से tan टी। वाह क्या बात है। अब कलन देख रहे, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कितना प्यारा सा, सिर्फ साइन टी, इतना छोटा सा। तो भाई साहब नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब हम चलेंगे अगले अपने मेन सवाल के ऊपर। मेन सवाल क्या था बेटा हमारे पास, x दिया हुआ था, y दिया हुआ था। क्या किया हमने, x का अवकलन किया, x का अवकलन करने के बाद हम आ गए अपने कितना, x के पूरे अवकलन के उत्तर के ऊपर, तो कितना dx अपॉन dt बराबर एक cos स्क्वायर t sin t। जो भी हिंट लगा हमने बगल में लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जब हम इसके और आगे चले, इसको क्लीन कर दे रहे बेटा, अब और आगे चले तो हमने y का अवकलन कर लिया, है ना, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया बेटा। ओके, दूसरा स्टेप हमने कितना dy अपॉन dt कर लिया, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब यहां पे आप लिख सकते हैं सर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब ये हमारा कितना तीसरा स्टेप था, कितना तीसरा स्टेप था, यहां लिख सकते थे समीकरण, और वैसे ये हमारा अब तीसरा स्टेप होगा, समीकरण 1 एवं 2 से।
रुक जाओ, समीकरण 1 एवं 2 से। जितना प्यारा आप लिखिएगा ना, एग्जाम में मार्क्स आना उतना ही ज्यादा इजी होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से हमको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, डी वाई बाई डी टी होल अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। भाई दोनों की वैल्यू पुट करी और हमने कैंसिल वैंसिल करने के बाद साइन एक्स साइन टी अपॉन कॉस टी ले गया और साइन टी अपॉन कॉस टी tan टी हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलना चाहेंगे अपन अगले स्क्रीन पे, और ये वाला आप क्लियर कर देता हूं। हिंट बगल में लिखा हुआ था, ये भी आप लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। हिंट जितना लिखेंगे उतना ही काम का चीज होगा। अब चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद प्रश्न क्रमांक 9 की बारी है। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहना चाहता आपसे, ये देखिए। वाह, एक्स बराबर ए साइन ए सेक थीटा, ये देखिए एक्स बराबर ए सेक थीटा है ना, एक्स बराबर ए सेक थीटा, और बाई बराबर वही है बी tan थीटा। तो दोनों अलग अलग प्राचल के रूप में दिए हुए, क्या नहीं, प्राचल सर दोनों का सेम है थीटा। अब देखिएगा, हाँ एक्स और बाई दोनों अलग अलग है, तो क्या करना है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या चिंता करना है, क्या नहीं सर, ये प्राचलिक रूप होता है और प्राचलिक रूप में हम ऐसा करते कि एक्स का अलग डिफरेंशिएशन, बाई का अलग डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स के टाइम पे दोनों का क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तब आइए देखिए, चूंकि x बराबर ए सेक थीटा है ही लिखा हुआ, एक काम करो, x बराबर ए सेक थीटा है ना, इसको तो यहीं रहने दो, ये बाई बराबर यहां लिख दो क्योंकि छोटा ही सवाल है ना। बाई बराबर बी tan थीटा, बी tan थीटा। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाते हैं, ये वाला सवाल यहां से हटा ही देता हूं मैं, ठीक है। शाबाश, देखो इस सवाल को मैंने यहां लिख दिया तो हमारे पास जगह बच गया है ना। अब देखो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो लिख दीजिए जरा, सर एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दूसरा, यहां बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई दोनों में एक एक जैसा, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए जरा। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं, एक्स बराबर ए सेक थीटा, यहां कितना, बाई बराबर बी tan थीटा। आइए जरा हम दोनों का अवकलन कर लेते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा, तो डी अपॉन इधर भी डी थीटा, इधर भी कितना बेटा, डी अपॉन डी थीटा, और यहां भी डी अपॉन डी थीटा। क्या बात है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा किसके बराबर बेटा, एक कांस्टेंट बाहर और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहां देखिए, ये समीकरण एक, बस इतना ही काम था आपको, बाकी कोई जरूरत नहीं है, सेपरेशन कर दीजिए। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर की तब भी कांस्टेंट बाहर और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 2 चेक कर लिया। एक्स का अलग डिफरेंशिएशन, बाई का अलग डिफरेंशिएशन। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमारा टारगेट था डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है आपको। अब समीकरण 1 और 2 से नया स्क्रीन ले लिख लो, समीकरण 1 एवं 2 से हम देख सकते हैं कि हमें चूंकि पता करना था डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसके बारे में मेरे को इतना इंफॉर्मेशन है कि सर इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि डी वाई
अपॉन में dt और dx के अपॉन में dt। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, आगे कितना प्यारे बच्चे, जरा स्क्रीन एक बार चेक कर लीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन b सेक स्क्वायर थीटा, तो b सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन में, यहां x का डिफरेंशिएशन a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, वाओ, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, क्या बात है। अब आगे देखो dy अपॉन dx, ये प्यारा सा चीज क्या, b अपॉन ए यहीं पे, अब देखना स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक थीटा के अपॉन में टैन थीटा, सही है ना। देखो कैसे, अगर ये काटना भी है ना तो मैं बता देता हूं, सुनो, सेक स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा इस सेक थीटा से, तो ऊपर बच जाएगा सेक थीटा, नीचे टैन थीटा, इसलिए अब सेक थीटा का अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, वैसे तो उत्तर आप चाहो तो यहां पे छोड़ सकते हो, यहां पे ऐसा कोई नहीं है जो आपको डांटेगा, यहीं पे उत्तर आपका खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा एक रूल है, हम भाई सब गणित के विद्यार्थी हैं, हमारा इच्छा क्या होता है कि एकदम उत्तर को सबसे छोटे फॉर्मेट में लाके दे दो, आप यहीं पे उत्तर छोड़ दो, इट्स ओके। लेकिन क्या है गणित का मतलब, क्या है भाई साहब, गणित का मतलब क्या है, वो ये है कि हम बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उसको छोटे रूप में लाते हैं। तो भाई हमारा खुद का जब आंसर आया है और एक आध स्टेप में इजी हो सकता है तो क्यों छोड़ेंगे, पूरा करेंगे। ये देखिए b अपॉन ए बना ओके, अब सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, अब टैन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, गुड, ये हुई ना बढ़िया सवाल। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये देखो क्या होता है ना, जितना आप रिफाइन करोगे ना उतना उत्तर बढ़िया आएगा। तो इनडायरेक्टली आपके पास dy अपॉन dx क्या बचा, तो हमारे पास dy अपॉन dx बचा हुआ है, dy अपॉन dx बचा हुआ सर ऐसा कि b अपॉन ए और यहां पे कितना, ये साइन थीटा ऊपर और उधर 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा, अब 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है बेटा, कॉसिक थीटा, किसका, b अपॉन ए के। तो देखो dy अपॉन dx का सबसे छोटा उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है, b अपॉन ए कॉसिक थीटा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं समानता हूं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, शाबाश, ठीक है, मिटा दिया जाए। एक बार पीछे से सवाल दिखा दूं, देखो आपके पास x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टैन थीटा दिया था, x का अलग से डिफरेंशिएशन, y का अलग से डिफरेंशिएशन। अब हमें चाहिए था dy अपॉन dx, हमने क्या करा, y का डिफरेंशिएशन अपॉन x का डिफरेंशिएशन, जिससे कि क्या होता है डी से dt से dt अगर कैंसिल आउट हो जाए तो dy अपॉन dx बचेगा, तो यही तो हमें चाहिए था। अब इसके बाद हमने y का डिफरेंशिएशन ऊपर रख दिया और नीचे कितना रख दिया, x का डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही हमने रखा तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, अब बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस गुजर गया, बचा कितना 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉल्ड द कॉसिक थीटा। अब ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमारी मजबूत थी, इसलिए हमने पूरा सवाल कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से निपटा दे, अगले सवाल की तरफ भी तो चल रहा है, हाँ जी। अब चलिए ये भी क्लीन कर दे रहे बेटा, शाबाश। अब आइए 9th के बाद क्या हमारा सवाल 10th की तरफ चलेगा, दौड़ जाएं, चलिए देखिए। अब आइए 10th की तरफ, वाव, सवाल देख रहे हैं आप, x बराबर a गुना कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, अब आगे y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें प्राचल कौन है, सबसे पहले प्राचल ढूंढो, तो प्राचल देखो बेटा, थीटा है, थीटा है, थीटा है, यहां देखो इसमें भी थीटा है, थीटा है, थीटा है। तो पहले हम या तो x ले लेते हैं या तो y ले लेते हैं, तो पहले मैं x का डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, है ना, फिर अगले पेज में y का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पक्का, चलो आओ। तो पहले लिख देते हैं x का थीटा यानी प्राचल के सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इससे बढ़िया कोई बात अब नहीं होगी। अब आइए जरा सवाल क्या है हमारे पास, जरा लिख लें, x बराबर a कॉस थीटा प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ओके। अब आइए इसका सवाल का क्या करना है बेटा,
उन्होंने बोला है दोनों तरफ अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहता। सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, बोले हो ठीक है कोई बात नहीं, आओ बाकी हमारा विद्यार्थी तरह तो समझ ही जाते। डी अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स सेम डी अपॉन डी थीटा ऑफ ये, तो ये हो गया बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। बोले बहुत अच्छी बात है, बराबर एक कांस्टेंट बाहर। अच्छा, ए जो है वो पूरे के साथ कांस्टेंट था, है ना, ये अकेला इसके साथ नहीं था, ऐसा ए पूरा कांस्टेंट था, फिर कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा, ऐसा। तो देखिए बेटा एक कांस्टेंट पूरे के साथ बाहर आ जाएगा, इसको एक काम करता हूं ऐसा ए लिख देता हूं। अब आगे, अब सुनिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस का डी अपॉन डी थीटा ऑफ कितना बेटा, थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा इसको देखिएगा कि dx अपॉन डी थीटा आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है। वाह, एक कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, माइनस का साइन थीटा, ओके, प्लस। अब जरा इस सवाल का थोड़ा सा अलग से डिफरेंशिएशन कर दे। देखो थीटा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लग जाएगा। देखो इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ऐसा रहता है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है और एक जी ऑफ फंक्शन है, तो क्या करेंगे बेटा, हम फंक्शन को छोड़ेंगे तब डिफरेंशिएशन कितना, जी ऑफ एक्स का, प्लस जी ऑफ एक्स छोड़ेंगे तब डिफरेंशिएशन कितना हमारा फंक्शन का। ये फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अगर हम थीटा को छोड़ेंगे तब हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, साइन थीटा का, प्लस अगर हमने साइन थीटा को छोड़ दिया तब हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका बेटा, थीटा का, कितना, थीटा का। अच्छा एक बात आपने देखा, मैंने बोला था कि थीटा के सापेक्ष, तो यहां मैंने गलती से क्या लिख दिया, एक्स के सापेक्ष, तो डी थीटा, और यहां कितना प्यारे बच्चे, डी थीटा। अब जगह बची नहीं, थोड़ा सा जल्दी से आप नोट कर लीजिए, अगले स्क्रीन पे जल्दी से चलते हैं हम, शाबाश। तो आपने अगर लिख लिया है तो चलते हैं हम जल्दी से अगले स्क्रीन के ऊपर, और अगले स्क्रीन के ऊपर ये वाली चीज ही हमें चाहिए होगी। तो चलो बेटा जल्दी से चेक कर लो कितना है, dx अपॉन डी थीटा बराबर कितना, dx अपॉन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, जल्दी चेक करो, शाबाश। a माइनस साइन थीटा, a माइनस का साइन थीटा प्लस में आगे कितना है बेटा, तो आगे है थीटा, ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे यहां चेक करिएगा ये कितना हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, 1 इंटू ये वाला साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1, यानी कि पूरा उत्तर सिर्फ साइन थीटा। अब जरा प्यार से इस पूरे टॉपिक को देखिएगा, इसमें एक चीज मैं लेना चाहता हूं, देखो माइनस का साइन थीटा है, प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब ओके, अब हमारे पास एग्जैक्टली बचेगा कितना बेटा, तो अब हमारे पास बचेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर a, ये थीटा कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1। समीकरण 1 आपको प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 की तलाश है आपको। अब समीकरण 2 की तलाश में कहां जाएंगे, तो a थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लू क्या, dx अपॉन डी थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा जगह तो बस बची नहीं, चलो बाय बराबर लिख लेते, a साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा, ठीक है, a अगला स्टेप ले लेते बेटा, ठीक है, a बाई बराबर a, आगे कितना, a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, पक्का कंफर्म, हाँ, तो a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, यहां पे माइनस की जगह प्लस है, थीटा बस साइन की जगह इसमें कॉस चेंज हो गया, साइन की जगह कॉस चेंज हो गया। अब आइए, हमें मतलब नहीं, हम तो समीकरण 1 के बाद 2 निकालना चाहते, कितना बाई का अवकलन करना चाहते। देखिए y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या हमारे पास
बाई बराबर ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, अच्छा डिफरेंशिएशन टफ तो नहीं होता, ये बात तो कंफर्म है, डी अपॉन डी थीटा, और यहां पे भी प्यारे बच्चे डी अपॉन डी थीटा। क्या मिलेगा फाइनली, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अच्छा एक देखिए भावनाओं में थोड़ा बहने का एक लॉस, ब्रैकेट यहां पे था, ए हमारा बाहर था, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए बाहर। अब कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब आइए, डी बाई अपॉन डी थीटा किसके बराबर बेटा, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, अब मैं चाहता हूं इसका उत्तर जरा मैं एक जगह लिख लूं। अब ये कैसे लिखेंगे देखिए जरा, थीटा फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा सेकेंड फंक्शन, तो देखो थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई में छोड़ा जाएगा तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चे कॉस थीटा का, अब प्लस, अब कॉस थीटा को छोड़ा जाएगा तब डिफरेंशिएशन किस चीज का हो जाएगा बेटा, थीटा का। अब आगे देखिएगा इधर, ए बाहर कॉस थीटा माइनस करली ब्रैकेट्स के अंदर कितना, तो ये थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, मतलब ठीक है, ओके बहुत अच्छी बात है, प्लस का इस कॉस थीटा को छोड़ देंगे तब थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब ए कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, देख रहे हो, कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, तो फाइनली उत्तर अगर हम देखेंगे तो डी वाई अपॉन जो डी थीटा क्रिएट होगा वो कितना हो जाने वाला हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा, बताइए, ए गुना थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो जल्दी से जरा इसको भी प्यार से कवर कर देते हैं, आई शाबाश। अब x का डिफरेंशिएशन आ चुका, y का डिफरेंशिएशन आ चुका, तो हम चलते हैं उस रस्म और रिवाज की तरफ जहां से हमें dy अपॉन dx निकालने की जरूरत है। तो आइए एक स्लाइड और, चलिए लिखिए, चूंकि हमें पता है कि dy अपॉन dx बराबर ऐसा होगा कि dy के अपॉन में जो d थीटा है वो उसका डिफरेंशिएशन dx के अपॉन में d थीटा से, तो लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से मान रखने पर शाबाश, ठीक है, क्या रख दें हम, देखिए हमारा जो प्यारा सा dy अपॉन dx है वो किसके बराबर, डी बाई डी थीटा, क्या था बेटा, जल्दी से एक बार चेक कर लें, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या था, ए थीटा साइन थीटा, कितना, ए गुना थीटा गुना साइन थीटा, सेम था dx अपॉन डी थीटा बराबर ए थीटा कॉस थीटा, भरोसा नहीं है अभी दिला दे रहा हूं मैं, चलो चलिए, ए थीटा कॉस थीटा किसके बराबर बेटा, तो dx अपॉन डी थीटा के बराबर, अरे मुझे पता भाई आपको याद होगा, कितना, ए थीटा कॉस थीटा, आइए ए थीटा कॉस थीटा। अब एक बात का तो उम्मीद कर सकते ना, ए से ए गुजर गया, थीटा से थीटा गुजर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बच जाएगा, अरे जल्दी बोलो यार, अब तो उत्तर आ गया, अब तो खुश हो जाओ एकदम, अभी भी एकदम कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, जिसको हम प्यार से लिखते हैं टैन थीटा। तो देखिए बेटा जी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, टैन थीटा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल था ही। अब ये सवाल अगर आपने लिख लिया होगा, देखिए इसकी शुरुआत हमने करी थी यहां से, सवाल दिया हुआ था x बराबर 1 कॉस थीटा प्लस का
थीटा इंटू साइन थीटा, और बाई बराबर दिया था ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। दोनों को डिफरेंशिएट किया, देखने में बड़ा लग रहा था सवाल, अपने आप करता चला गया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और फाइनली क्या हो गया हमारे पास, डी वाई बराबर कितना होता था, डी वाई अपॉन डी थीटा के अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमने एक्स का डिफरेंशिएशन कर रखा था और बाई का डिफरेंशिएशन कर रखा था, तो बाई का डिफरेंशिएशन ए थीटा साइन थीटा आया था और एक्स का डिफरेंशिएशन ए थीटा कॉस थीटा आया था। दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन अपॉन कॉस बच के, जो कि हमारा फाइनली उत्तर tan थीटा, एकदम छोटा सा मासूम सा उत्तर प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से अपने इस स्क्रीन को क्लियर करता हूं मैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये स्क्रीन क्लियर, इसके जस्ट पहले वाला नोट कर लो। ओके, चलो ये भी क्लियर है ना, उम्मीद है आपने साथ साथ लिख लिया होगा, नहीं है तो भी आपको माइक्रो ऑफ सेकेंड्स हमेशा टाइम देते जा रहा हूं मैं, है ना। अब तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मेन स्क्रीन है आप उसको भी लिख लीजिए, अब ये भी क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि अगले सवाल के लिए जगह बननी चाहिए। 10 के बाद 11, शुभ अंक 11 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मासूम सा 11वां सवाल क्या कह रहा है। यदि x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी कॉमा बाई बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी है, तो दर्शाइए कि डी बाई के अपॉन में जो डी एक्स होगा वो माइनस बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। वाओ, सो स्वीट, क्या बात है। आइए हमें ये पता करना है, ऐसा लाना है। अब आइए देखिए, x बराबर ऐसा है, बाई बराबर ऐसा है, तो देखो बहुत जगह अलग अलग मेथड से इसको करते हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा 2 से 3 मेथड से करने का, ठीक है ना। एक नॉर्मल मेथड कि आपने x को अलग से डिफरेंशिएट किया, बाई को अलग से डिफरेंशिएट किया, पहले तो जो रूल चल रहा विधि विधान पूरी दुनिया में वो तो चलेगा ही चलेगा। ओके, दूसरा a की पावर में साइन इनवर्स t है और अंडर रूट भी है, तो बहुत सारे अगर पावर्स होते हैं तो लॉगरिथम लेकर के हम क्या उस सवाल को इजी कर लेते हैं। याद करिए, लॉग लेने के बाद उस सवाल को इजी करते थे, ठीक है। एक वो मेथड, और एक और मेथड आपको बता दें, तो सबसे पहले वही शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूं, है ना, तो चिंता मत करो। तो पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो x है और ये जो हमारा मासूम सा बाई है, मैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई करूं। देखो शॉर्टकट है, तो आप याद कर लोगे चाहे समझ लोगे तो मजा ही आ जाएगा। फिर बाकी मेन मेथड से बताऊंगा, तो भाई मैं आपको ले चलूंगा, बाकी 2 मेथड और भी है, एक जरा इसको सीख ले। देखो x इंटू बाई करो, है ना, तो इसको पहले तो लिख दो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब सबसे पहले प्यार से लिख दो भैया, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर लिख लो समीकरण कैसे, तो 1 गुना 2 करके, मैंने ठीक है, x गुना बाई अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और गुना अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। देखो नजरों से अगर आप देखोगे ना, तो इस सवाल को देखो, इस सवाल में कहीं नहीं लिखा कि प्राचल का विलोपन नहीं करना है। आपको एक चीटिंग बता रहा हूं, देखो मैं सारे सवाल में अगर पीछे जाऊंगा ना, सब में लिखा था प्राचलों का विलोपन किए बिना। अब इस सवाल के ऊपर जाओ, इस सवाल में कहीं नहीं लिखा ऐसा, कोई रूल ही नहीं है, तो हम विलोपन कर भी सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये सवाल ऐसा जो लिखा ना, देखो बड़ा इजी हो जाएगा आपका सवाल। अब हम जरा एक फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं। 12वीं क्लास के स्टार्टिंग में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा होगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा इजी एक पहला फार्मूला आपको बता रहा हूं कि अगर अंडर रूट ऐसा हो जाए कि a गुना अंडर रूट b, इसका मतलब b, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट a इंटू बी, हाँ कि ना, है कि नहीं। तो भाई साहब ये सवाल में आप ऐसा प्यार से लिख दीजिएगा, a की पावर साइन इनवर्स टी गुना a की पावर कॉस इनवर्स टी, हाँ कि ना। अरे भाई यार मासूमियत देखो आप इस सवाल की, ऐसा और ऐसा दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट कॉमन ले लिया, बोला अच्छा ऐसा तो कर सकते हैं। अब आगे दूसरा देखो, इसी में आपको दूसरा एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कोई a की पावर x है और a की पावर y है, अगर बेस सेम है तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 की पावर में x प्लस y हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, ये सारी चीजें बता रहा हूं 6-7 क्लास की, आपको एकदम 6ठी-7वीं चीजें। तो x गुना बाई, आहा देखिए जरा इस सवाल को प्यार से, a की पावर में क्या हो जाएगा, ये देखो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब हम लेके आते हैं आपको 12वीं क्लास में तीसरा, आपको पता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एक फार्मूला होता है पाई बाई 2 का,
भाई साहब 12वीं क्लास का फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो देखो आपका जो प्यारा सा सवाल है ना वो किस तरीके से मासूम सा चीज हो जाएगा, एक्स इंटू बाई बराबर अंडर रूट्स ऑफ ओके ए की पावर में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी दैट इज द पावर में पाई बाई 2। ओ वाओ, अब जगह नहीं बची, अब जगह तो अलग ही चाहिए भाई, है ना, तो जगह अलग ले लेते हैं। ये पहला मेथड है, ध्यान देना, ऐसा नहीं अभी और मेथड बताऊंगा इसी सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आगे की तरफ लिख ले, तो एक्स इंटू बाई बराबर कितना, एक्स इंटू बाई बराबर अंडर रूट्स ऑफ ए की पावर पाई बाई 2, कॉपी पेस्ट किया बेटा। अब देखो कुछ भी हो जाए ये इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए की पावर ये पाई बाई 2 है तो इसका होल पावर ये 1/2 कहलाएगा अंडर रूट का मतलब। अब ए की पावर कितना पाई बाई 4 हो जाएगा। अब किसके बराबर, एक्स इंटू बाई बराबर। अब ये सवाल आपका जो इतना डेंजरस दिख रहा था ना, इतना जो खतरनाक सवाल था एक्स और बाई अलग अलग, अब देखो मात्र इतना सा सवाल हो गया, उसमें भी नजरें दौड़ाओ, इसमें ना एक्स है ना बाई है, तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ 0 होता है। तो हम जरा दोनों तरफ अवकलन कर लें, एक बार ट्राई तो कर लें। लिखिए दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अच्छा एक्स के सापेक्ष में देखो, क्योंकि प्राचल ही नहीं रहा इसमें, विलोपन का विधि है ये, तो जिसमें प्राचल ही नहीं रहा हमारे बीच, तो प्राचल की जरूरत क्या है। तो देखिएगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा। अब आइए सवाल देख लो, एक्स इंटू बाई ए की पावर पाई बाई 4। अब आइए दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितना बेटा, एक्स को छोड़ेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब ओके, प्लस बाई को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स मैंने ओके, बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हमारे पास x गुना डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y गुना x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 0। जगह इधर वाला यूज कर सकते हैं, जगह भी पर्याप्त जगह हमारे पास, x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू 1 बाई को उठा के दिया तो माइनस का बाई, ओ वाओ। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का बाई अपॉन एक्स। इजी है, अरे बिल्कुल इजी है। अब क्या एक बार जरा चेक किया जाए, क्या हमको प्यार से यही लाना था, है कि नहीं, कि माइनस बाई अपॉन एक्स लाना था। चेक कर लूं, देख लो, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस बाई अपॉन एक्स ही लाना था। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या ये सवाल बहुत ज्यादा टफ था, नहीं बिल्कुल टफ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन इसमें हमने उस चीज का यूज कर लिया, दिमाग का, क्योंकि दिया नहीं था कि भाई साहब विलोपन जैसा कोई बात नहीं करना है, हमने सबसे पहले सवाल को इजी बना लिया अपने तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड भी है, एग्जाम में अगर वक्त नहीं बचेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऐसा टर्म्स क्रिएट होगा और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी आपस में खत्म होकर के पाई बाई 2 एक कांस्टेंट का निर्माण कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, अगर वो हमारे किसी बच्चे के दिमाग में रह जाए तो ये यहां से लेके यहां पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो मुझे लगता है कि आप ये स्टेप को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं, और मुझे लगता है फिर तो सवाल बड़ा इजी ही है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप इस वाले स्क्रीन पे चले जाइए। जैसे एक्स वाई बराबर ऐसा हुआ तो हमारे फाइनली उत्तर हमने लेके आए एक्स इंटू बाई बराबर कितना, ए की पावर 1/4 पाई बाई 4 जो कि कांस्टेंट था इधर। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 0 हो ही गया था। अब तो बाकी क्या बच रहा था, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई बचा था, तो बाई को अपोजिट ले गए माइनस बाई, और एक्स उसके डिवाइड में तो माइनस बाई अपॉन एक्स, खत्म, फिनिश। तो चलते हैं हम इसके अगले मेथड की तरफ। अब अगला मेथड देखते क्या है, क्लियर। तो चलो बेटा मिटा दिया जाए इस सवाल को। आइए तो इस सवाल को अब मिटा दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा ये पहला मेथड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी सवाल को मैं आपको एक मेन मेथड से करके बताऊं जिससे हम ऐसा करते आ रहे थे। अब आइए चलिए अब एक्स को लिखा जाए, एक्स की बारी हो गई भाई, बहुत देर एक्स को बचा लिया हमने। एक्स बराबर अंडर रूट
ए की पावर साइन इनवर्स टी। वाओ सो स्वीट, क्या बात कह रहे हैं। मैंने हाँ सर, ओके। अब इसको हम दोनों तरफ टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कितना? टी के सापेक्ष। बोले हाँ ओके, अभी कर देते हैं। तो लिखिएगा दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए x बराबर ए की पावर साइन इनवर्स टी डी अपॉन कितना? dt और डी अपॉन dt। अब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट में कोई वेरिएबल हो तो भाई साहब 1/2 रूट ऑफ वो वेरिएबल है ना, और साथ में उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वो वेरिएबल। अब वेरिएबल की जगह कोई भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा। तो देखो यहां पे कितना है, ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आगे लिखिए जरा, क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। बोला ओके, बिल्कुल डन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ काफी लेंथी जाने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, ए की पावर ए साइन इनवर्स टी। आई शाबाश, ये लिख दिया हमने। अब हमें आगे वाले जगह की जरूरत पड़ेगी, चाहे तो वैसे यहां पे लिख सकता हूं मैं dx अपॉन dt बराबर, लेकिन फिर हिंट नहीं लिख पाएंगे। चलो अगले पेज पे लिख देते हैं। कितना बेटा? dx अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। कितना था? साइन इनवर्स टी, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dt ऑफ, अरे dt ऑफ कितना बेटा? ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब एक फार्मूला और पता होना चाहिए आपको कि भाई साहब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर x होता है तो ए की पावर x log a होता है। इसका फार्मूला है ए की पावर x इंटू log a। लेकिन अगर यही फार्मूला ऐसा हो जाए कि सर x की जगह आज कोई वेरिएबल आ जाएगा, तब कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ वो वेरिएबल भी चलेगा। तो देखो ऐसा कहां है, ये देखो। तो ए की पावर साइन इनवर्स टी का, ए की पावर साइन इनवर्स टी सेम टू सेम गुना फिर कितना बेटा? log a और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी। एक एक स्टेप बढ़िएगा, ज्यादा बढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा। अब देखो 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आइए dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर 1/, देखो 1 ऊपर 2 ए की पावर साइन इनवर्स टी। ओके, और बेटा ये अंडर रूट में है, शाबाश, यहां तक लिख दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई में है कितना? ए साइन इनवर्स टी, ओके, इंटू लॉग ए गुना साइन इनवर्स टी का डिफरेंस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो लॉग ए इंटू पूरा ये चल रहा है और ये पूरा टर्म्स है, तो इसको सुधार करके लिख दे रहा हूं मैं एकदम फाइनली। बस देखो लॉग ए इज द कांस्टेंट, ओके, अपॉन में ये 2 भी है, ओके। फिर से अब देखो वेरिएबल टर्म्स एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, ए की पावर साइन इनवर्स टी और ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट में। तो एक और टर्म्स अगर आपसे पूछ लूं कि ऐसा होता है कि x के अपॉन में अंडर रूट एक्स होता, तो बराबर क्या आंसर आता है? रूट एक्स। या इसको ऐसा प्यार से लिख सकता हूं कि अगर कोई वेरिएबल के अपॉन में अंडर रूट वेरिएबल, तो इसका आंसर अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल होता है। तो वैसा क्यों पूछ रहा हूं? देखो अंडर रूट में एक टर्म्स है,
अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी बेटा, और फिर ये ए की पावर साइन इनवर्स टी नॉर्मल है, तो अगर ये कट जाएगा ना तो देखो अंडर रूट के अंदर सिर्फ ए की पावर साइन इनवर्स टी आ जाएगा। ऐसा, तो ये दोनों कट गए, लॉग ए बच गया, 2 बच गया, और यहां क्या बच गया, अंडर रूट्स के अंदर ए 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन 1। हाँ, बहुत लंबा है भाई साहब, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सर पहला ही जवाब इतना डेंजरस। अरे डेंजरस क्या है भाई, स्टेप्स आपने फॉलो करे, आपका उत्तर प्राप्त हुआ। अब रही बात अगले स्टेप की, तो अगला स्टेप के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है वो भी जरा देखा जाए, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो अगला सवाल देखिए, बाई बराबर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, बाई बराबर कितना है, अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। तो जल्दी से लिख लेते हैं, बाई बराबर अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी, बाई बराबर अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे और देखेंगे कि क्या उत्तर आ रहा है। भाई साहब चलो युद्ध के मैदान में अब तो उतर गए हैं। देखिए दोनों तरफ क्या, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, सुनो, वाह वाह वाह। तो अब आपके पास जो प्राप्त होगा बेटा वो होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना। अब सुनिएगा, दोनों तरफ डी अपॉन कितना, डी टी, और डी अपॉन डी टी। पुराने फार्मूले अगर आपको याद है तो वहां लिखने की भी जरूरत नहीं। तो देखिएगा डी वाई अपॉन डी टी कितना, डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर बेटा, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब एक्स की जगह कौन है, मतलब वेरिएबल की जगह कौन है, ए की पावर कॉस इनवर्स, अब सर आगे कौन, टी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कौन, डी अपॉन डी टी ऑफ कौन, कॉस इनवर्स, लेकिन नहीं ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब आइए देखिए, अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसका उत्तर मैं लिख दे रहा हूं, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ कौन हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी। चेन रूल बेटा, वाह। अब अगले स्टेप में हम क्या देखने वाले हैं, जरा इस बात को ध्यान करिएगा। ये वापिस आ जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब आगे जल्दी से ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है, जल्दी से एक बार चेक कर लेंगे हम। 1/2, अब अंडर रूट के अंदर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, फिर कितना, गुना में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ओके। अब फिर से देखिएगा बेटा इनटू में लॉग ए, अब कितना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको लिख देते हैं, कितना बेटा ये, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। अब हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जगह भर चुकी। जल्दी से कॉपी करिए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा कि डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना होने वाला है हमारे पास, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना, 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए के साथ में -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जगह चूंकि खत्म हो गई है, तो जरा ऊपर की जगह देखी जाए और इसको कॉपी करके चेक कर लेता हूं मैं कि सर इसको अगले वाले स्क्रीन पे पेस्ट कर दिया जाए। चलिए आइए, अगला स्क्रीन लिया जाए, बिल्कुल, चलिए आइए भाई साहब। अच्छा ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, है ना, तो है भी भाई थोड़ा लंबा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ आई शाबाश। चलिए, कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कट सकता है। ये देखिए इस सवाल को, ए की पावर कॉस इनवर्स टी है बेटा, अंडर रूट से कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी।
कि होल अपॉन में 2, यहां पे बच जाएगा बेटा log a, और ये बच जाएगा निगेटिव, और यहां बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2, और ये किसके बराबर बेटा? तो dy अपॉन dt के बराबर। चेक कर लिया। अब जब आपको पता है कि dy अपॉन dt ऐसा है और dx अपॉन dt आप ला चुके हैं, तो आपको हमेशा से पता था ना कि समीकरण 1 एवं 2 से क्या आपका एक बेहतरीन सा नॉलेज था बेटा। क्या था कि सर जब भी हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ dy अपॉन जो d कितना है 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर कहां से गया, टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर। हाँ, तो dy अपॉन के जो dt है वो कितना dx अपॉन dt से डिवाइड हो जाएगा। बना ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन अभी हमें अगले स्टेप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जगह तो यहां भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, जरा चेक कर लो, पहले इसको कॉपी कर ले। तो मतलब dy बाई dt ये जो वैल्यू है वो कहां चला जाएगा, ऊपर डिवाइड में, पक्का ना? तो इसको जरा कॉपी कर ले हम। आई शाबाश, आइए जरा अगले स्क्रीन की तरफ कर ले, लिख ले। तो देखो dy अपॉन dt कितना बेटा, ये वाला। अब हमें चाहिए dx अपॉन dt। आओ जरा dx अपॉन dt भी ढूंढ के लाते, चलो ढूंढो। dx अपॉन dt किधर है, यहां है हमारा dx अपॉन dt, इसको भी ढूंढा जाए, इसकी भी तो मेन जरूरत है। हाँ जी, जिसकी भी जरूरत तो है। आइए चलो अब इसकी वैल्यू कहां पुट किया जाए, जहां पे हमने ये रखा है। आइए जरा भाई साहब आप भी आइए। ओह उप्स, शिट, कॉपी नहीं हो पाया था। ये dx अपॉन dt हमसे गुस्सा हो गया था क्या, आया क्यों नहीं, क्या बुरा लग गया इसको? ठीक है, चलिए अब ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना था मेरे प्यारे बच्चे, किस से? तो ध्यान दीजिएगा ऐसे कि ये जो हमें चाहिए था कितना, dy अपॉन में dx चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, dy अपॉन में dx। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है डिवाइड दो अलग अलग टर्म्स का, जिसमें होता है एक तो dy अपॉन dt और दूसरा कितना बेटा dx अपॉन dt। चलिए अब उसके बाद यही टर्म्स किसके बराबर होता है बेटा, तो ये रहा हमारा y का डिफरेंशिएशन कितना, ये वाला। अब ये देखो है ना y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब उसके बाद कितना बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन। चलिए, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जो दोनों में से कट सकता है? क्या ऐसा चीज है जो दोनों में से कट सकता है या कैंसिल हो सकता है? तो ध्यान दो, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है तो जल्दी से बताइएगा। तो ये पूरे टर्म्स में क्या ऐसा कट रहा है बताओ, नजरें देखी चाहिए, नजरें चाहिए भाई साहब, नजरें दे देखो। आओ, 2 से तो ये 2 कट गया। अरे रुको, थोड़ा सा पतला लाइन लेते हैं ना, गंदा नहीं लगे। 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कट गया। ये देखो log a से log a कट गया। अब जो फाइनली आपके पास बच रहा है वो जरा एक बार हम रिपीट करके लिख दे रहे हैं कि सर हमारे पास dy अपॉन dx बराबर ऐसा टर्म्स बच गया माइनस अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t होल अपॉन में, नीचे क्या बच गया बेटा, अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। चेक कर लिया। अब देखो जरा वापिस मेन क्वेश्चन पे आओ, a की पावर साइन इनवर्स t क्या, x, a की पावर साइन इनवर्स t कितना, x, तो माइनस ये वाला x, अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t कितना प्यारे बच्चे, a की पावर कॉस इनवर्स t कितना अंडर रूट में 22। तो ध्यान दीजिएगा
ये कितना बाई, किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो क्या ये वाला सवाल जो dy बाई dx था माइनस बाई अपॉन एक्स, यही प्रूफ करना था? तो ये देखो dy बाई dx हमें यही प्रूफ करना था कि माइनस बाई अपॉन एक्स। सवाल की लेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन उत्तर में ऐसा कोई कमी नहीं था कि जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता था। पेशेंस रखना था, कंटिन्यू मेहनत करनी थी और आपको लगातार इस मेहनत के बाद आपका उत्तर प्राप्त होता। बस बेटा, कोई गलती नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कोई गलती नहीं करना। यहां पे सवाल आपको मिल गया, उम्मीद है यह वाला सवाल आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इन सारे बाकी के स्क्रीन पे हमने क्या किया। तो बेटा सबसे पहले मैंने एक्स लिया, एक्स के बाद हम उन सारे स्क्रीन पे चलते हैं जो स्टेप बाय से हमने आपको कराए थे। एक्स के बाद हमने dx अपॉन dt निकाला, जो मेथड लगा हमने बगल में लिख दिया, कुछ टर्म्स हमारे पास क्रिएट हुए और हमने ये लिख दिया। अब जरा इसको क्लियर करते हैं। अब हम अपने स्क्रीन पे चलते बेटा, हमने बाई लिया, बाई का अपकलन किया और बाई का अपकलन करने के बाद जो अगला स्टेप था वो हमने यहां किया, तो हमें यहां से dy अपॉन dt प्राप्त हुआ। अब जैसे हमें dy बाई dt और dx बाई dt मिल चुका है, हमें पता था कि dy बाई dx जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू t के अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इन दोनों का डिवीजन करने के बाद बनेगा। और हमने दोनों का डिवीजन किया, बहुत सारी चीजें कैंसिल हुई और कैंसिल होने के बाद हमने इन चीजों को देखा कि सर हमारे पास फाइनल उत्तर क्या प्राप्त हुआ। तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। इस बेचारे को देखा तो ये बाई का फार्मूला था, इस बेचारे को देखा तो ये एक्स का फार्मूला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने पूरा चीज कॉपी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर और मेन स्क्रीन हमारा क्या कहना चाह रहा है जरा देखते हैं। आइए अब इसे भी क्लीन कर देते हैं, शाबाश। आइए अब सेम सवाल, मैंने बोला था कि एक और मेथड, लास्ट मेथड, तीसरा वाला मेथड बचेगा। दो हो चुके, एक बिलोपन वाला मेथड हुआ कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था तो एक सवाल टर्म्स इजी हो गया। वहां मेथड के बाद हमने क्या है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया। अभी भी हम दोनों को अलग अलग ही डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक मेथड होता है बेटा, जब कोई सवाल हमें बहुत टफ दिखता है, पावर्स में बहुत सारी टर्म्स रहती है, तो हम लॉग के द्वारा दोनों सवाल को इजी कर लेते हैं और इजी करने के बाद दोनों का अवकलन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहली बार x बराबर लिखिए जरा, चूंकि x बराबर अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। अब देखो साथ साथ में बाई का भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, तो लिख देता हूं मैं बाई बराबर भी कितना, अंडर रूट ऑफ कितना बेटा, a की पावर कॉस इनवर्स t। देखो लॉगरिथम एक ऐसा चीज है ना जो सवाल को इजी करेगा, तो जितना डेंजरस दिख रहा है ना करो ही मत, डायरेक्ट लिख दो। बोले सर दोनों तरफ लॉग ले लूंगा मैं, लिखो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर लॉग ऑफ, ये देखो अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब ये लॉग ही है जो अंडर रूट की जगह ए की पावर, ये जो साइन इनवर्स टी है ना, इस पूरे को क्या कर देगी, एक बार ध्यान कीजिएगा, जब अंडर रूट लेते तो ये पावर 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, पावर 1/2 हो जाता है। अब ये पावर 1/2 को आगे ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, या एक काम और कर सकते हैं आप, इसको चाहो तो स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये आप जब लिख रहे हैं तो 1/2 तो हमने बाहर लिया ही लिया, या इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉग ए की पावर में साइन इनवर्स टी के पूरे टर्म्स के अपॉन में 2। वाह सो स्वीट। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जगह गड़बड़ ना लगे, घुचपुच ना हो जाए, हल्का सा नीचे लिख दे रहा हूं मैं ताकि जगह खराब ना हो। ठीक है, ए की पावर दिख रही ना। अब आगे देखिएगा, ये पूरे टर्म्स में, खुश, ये लॉग एक्स। ठीक है, अब लॉग ए की पावर ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया, पक्का।
अब ये सवाल कितना हो गया? ठीक है, अब ये पूरे सवाल को, मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरे सवाल को देखो, ये ऐसा हो सकता है। लॉग ए की पावर में अगर कुछ रहा तो रूल होता है साइन इनवर्स टी इंटू 1/2 है, वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसके बराबर बेटा? तो लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स। अब एक्स का मान क्या है हमारे पास? ऐसा पुट कर दे। अच्छा, इन दोनों को अगले स्टेप में करेंगे, चिंता नहीं करो। अब आगे देखो, बाय बराबर सॉल्व कर ले तो सेम चीज बेटा लिख दे, दोनों तरफ लॉग लेने पर। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जगह बचा देंगे, क्योंकि सवाल काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। अब आइए लिख दीजिए बेटा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? अब इस पूरे सवाल को देख लीजिएगा, क्या है हमारे पास? बाय बराबर, इसको लिख सकते हैं हम कितना? ए की पावर में कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2। क्यों बेटा? तो अंडर रूट की वजह से, ए की पावर में। अब दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, लॉग बाई और लॉग, दोनों तरफ अगर हमने लॉग लगा दिया तो हो क्या जाएगा? इस सवाल को देखिए, लॉग क्या करता है ना, अपने पावर को उतार के बाहर फेंक देता है। तो कॉस इनवर्स टी के अपॉन में 2 तो ठीक था, और मल्टीप्लाई पे यहां पे हो जाएगा लॉग ए। अब लॉग ए एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहां पे बन जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी जगह की कमी थी। अच्छा चलो नहीं यार, कर तो देता ही हूं, चलो थोड़ी सी जगह बचा देता हूं आपके लिए यहीं पे। है ना, तो ये क्या रहेगा ना कि यहीं पे बच जाएगा आपके पास जगह। लॉग एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स टी अपॉन 2, ये पूरा सवाल के गुना में लॉग ए, ये समीकरण 1। हाय शाबाश, समीकरण 1 और समीकरण 2 यही है। अब जरा दोनों को अवकलन कर देते हैं, है ना, क्योंकि अवकलन प्राप्त नहीं हुआ अभी हमें तक। तो जल्दी से दोनों का अवकलन करने पर, आइए जल्दी से, तो चलिए लिखिए जल्दी फटाक से। अगला स्क्रीन ले ले, हाँ ले लेते। अब स्क्रीन पे क्या लिखेंगे बेटा? चूंकि log x बराबर, चूंकि log x बराबर कितना है हमारे पास? देखो log a/2 साइन इनवर्स t, log a/2 इंटू साइन इनवर्स टी। सेम इस लाइन के जरा इधर आए, इधर भी हमारे पास एक सवाल था मेरे प्यारे बच्चे, उधर था कितना? log बाई बराबर log a/2 cos इनवर्स टी, log बाई बराबर log a/2 फिर कितना था? cos इनवर्स टी। क्या बात है। अब हम चाहते हैं कि दोनों तरफ अब अवकलन कर दिया जाए, बहुत देर हो गई, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलन लेने पर, देखिए दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर? तो पहले तो सवाल लिख लो, पूरा पूरा सवाल दोबारा आएगा, है कि नहीं? टाइम बचाना बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे ही आपका ये सवाल आया, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलन करना है। कैसे करोगे? तो डी अपॉन कितना? टी का सापेक्ष है तो डी टी, डी अपॉन डी टी। हाँ, आप ये लिखते टाइम थ्योरी और बड़ा सकते, दोनों तरफ अवकलन करने की जगह लिख देते कि टी के सापेक्ष में अवकलन करने पर। चलो ये भी लिख देते, चिंता मत करो, है ना, ये भी लिख सकते हैं, चिंता मत करिए। कितना? टी के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ये लो, टी के सापेक्ष में अवकलन करने पर। बस अब ध्यान दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 1/x dx/dt
बराबर ये कितना log a अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर d अपॉन डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या बहुत टफ है पहला सवाल, हां कि ना? अब देखो तो ये कितना बेटा dx अपॉन डी टी, आगे 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में। मैं बस इतना सा चाहता था कि dx अपॉन डी टी के साथ में ये x मल्टीप्लाई हो जाए, तो x गुना log a अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। वाह, ये समीकरण एक प्राप्त हुआ किसके बराबर? dx अपॉन dt के बराबर। तो log ने क्या करा, सवाल को इजी कर दिया, उसके बाद आपने dx अपॉन dt निकाल दिया खट से। अब बाई वाला है ना, तो देखो आपको ना एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ये देखो ये जो टर्म्स है ना, बाबिस लिखने में मुझे लग जाएगा 1 मिनट और कॉपी पेस्ट करने में लग जाएगा 10 सेकंड, तो आपके 50 सेकंड बचा दिए मैंने। ये लो, खुश? हल्का सा नीचे लिख देते हैं। अब आगे कर दिया सापेक्ष, है ना? यही तो बात होती है पढ़े लिखे विद्यार्थियों की, एक बार में समझ जाते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले सवाल का हमें अवकलन करना है, तो इसको कॉपी करो, उठाओ, सॉरी कॉपी कर लिया, अरे नीचे आओ। कॉपी कहां से करेंगे? कॉपी हटा दिए क्या? कॉपी, हां ये देखो कॉपी कर दिया। अब हमें कितना t के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो कुछ नहीं करना, आगे d अपॉन डी टी लगा देना है। ये लो, तो d अपॉन डी टी बेटा इधर भी, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों d अपॉन डी टी इधर भी। अब आगे क्या हो जाएगा सवाल में, चेक करो। 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी टी बराबर log a अपॉन 2 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी कितना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी का डिफरेंस 1, लेकिन आगे निगेटिव। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर बाई मल्टीप्लाई में, बट ये माइनस, तो माइनस का बाई log a अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यह समीकरण 2 टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, लेकिन समीकरण 1 एवं 2 की जरूरत हमें कहां पड़ेगी? जब हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? dy बाई dx की। तो देखो अब अगले स्टेप पे चलते बेटा। हमारे पास रूल क्या होता है, बोले हम जानते हैं, नहीं जानते लिखो, हम जानते हैं, चूंकि dy अपॉन dx किसके बराबर? dy अपॉन dx किसके बराबर? आप मुझे बताओ। तो dy बाई dx होता है मेरे प्यारे बच्चे ऐसा कि dy के अपॉन में dt और साथ dx के अपॉन में dt, ये हुई ना बात। तो dx के अपॉन में dt। अब हमारे पास आएगा dy अपॉन dx बराबर कैसे? तो देखो इसका वैल्यू पुट कर दो। अच्छा कहां से? तो ये चिंता मत करो, इसकी जगह हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? अब आइए देता हूं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या कहानी है, तो आप मुझे जल्दी बताओ। तो देखो बेटा जल्दी से जरा कॉपी पेस्ट कर ले, आगे बताओ जल्दी, हाँ कि ना? देखिए तो हमारे पास क्या है, x का डिफरेंशिएशन है क्या? x का डिफरेंशिएशन है क्या? हाँ है ना। देखो कहां है, ये पीछे वाले स्क्रीन पे चलते हैं। देखो x का डिफरेंशिएशन है और उधर y का भी डिफरेंशिएशन। तो किसको कॉपी करना है? x के डिफरेंशिएशन को। ये लो, हम इसे कॉपी कर ले रहे हैं, और ये कितना y का डिफरेंशिएशन है प्यारे बच्चे, तो y का डिफरेंशिएशन हम आगे बढ़ा देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन ऊपर, ये लीजिए
खुश। अब आगे थोड़ा सा नीचे लिख दे क्या, क्या बात है। अब आगे सुनिएगा, अब हमारे पास कितने नीचे x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो x का डिफरेंशिएशन पहले जरा कॉपी कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन यहां है, आपको आइए ये कॉपी कर दिया बेटा हमने। अब x का डिफरेंशिएशन उठाया और कहां नीचे, जब बात। अब आप कह सकते हैं बोले सर ये ऐसा इक्वल टू भी आएगा क्या, अरे नहीं आएगा, चिंता तो क्यों करते हो, रुको तो पहले। अब आगे देखिए, जरा पूरे समीकरण में हल्का सा गैप दे देते हैं, लिखने का तरीका देखो बेटा। आइए, आपके पास क्या पता था कि सर dy अपॉन dx किसके बराबर, तो मैं बताता हूं ना, हमको पता है किसके बराबर होता था, y का डिफरेंशिएशन अपॉन x का डिफरेंस। देखो y का डिफरेंशिएशन ये है, अब देखो x का डिफरेंशिएशन कहां मिलेगा, जब बात ये यहां मिलेगा, तो ये y का डिफरेंशिएशन और ये रहा x का डिफरेंस। देखो चीटिंग नहीं हो सकती, आपके सामने कॉपी पेस्ट किया मतलब एक बूंद भी लेफ्ट राइट नहीं किया। हां, हमने क्या किया है कि भाई साहब इस सवाल को जरा देख लीजिए, ऐसा हमने बीच में इक्वल टू लगाया है। अब जरा इसको देख लीजिए, सुधार के लिखा हमने, बस इतनी सी बात, और कुछ चीज और कोई बात, ये लो log a को हमने सेंटर में लिख दिया ताकि और सुंदर लगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने किया है। हाँ, ये माइनस बाई को मल्टीप्लाई में लिखना था तो मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं ऐसे, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जबरदस्ती है। अब देखिए, हाँ इस चीज को मैं जरा ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं। अब हमारा ये सवाल बड़ा सुंदर लग रहा है। अब सुंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो log a 2 1 माइनस टी स्क्वायर सेम चीज है। अब ये कट जाएगा, अभी आप बोलोगे मास्टर साहब आपने तो ये चीटिंग करी, इनको तो आप कटवाने मरवाने पिटवाने के लिए लेके आ गए थे, तो कोई बात नहीं बेटा, पूरा कैंसिल। बचा क्या, माइनस का बाई, क्या बच गया, तो बच गया बेटा माइनस का बाई, ऊपर नीचे क्या बच गया x, क्या बच गया माइनस बाई अपॉन एक्स। अब आगे, इसलिए डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है माइनस बाई अपॉन एक्स प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। वाह, अब देखिए क्या यही सिद्ध करना था, तो बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों देखो जरा कि एक्स बराबर ऐसा था, बाई बराबर ऐसा था, तो दर्शाइए कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाई अपॉन एक्स। चेक करो आप उत्तर में, तो यस डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाई अपॉन एक्स। तो मैंने आपको इस सवाल को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए। पहला, एक विलोपन विधि द्वारा, जिसमें हमने टी के टर्म्स को ही हटा दिया, इसी पे एक्स बाई में क्वेश्चन लेके आए, सबसे पहला शॉर्टकट मेथड टाइप का। दूसरा जो मेन मेथड करवाया, और तीसरा मेथड मैंने करवाया कि दोनों तरफ लॉग लेकर के भी हम पहले सवाल को इजी बना लेते हैं, और जब सवाल इजी बन जाएगा तब हम डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, और फिर डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो हमने देखा तीनों मेथड से हमारा उत्तर सेम आ रहा है। अच्छा, तो प्यारे बच्चे उम्मीद है आपने सारी चीजें नोट कर ली होगी। अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बार जाती ये पूरा क्लीन कर देते बेटा। ओके, तो अब आपको बताना चाहते हैं आज के क्लास में सिर्फ इतने ही सवाल थे। ये चैप्टर, ये प्रश्नावली खत्म हो चुका है। अब हम अगली बार आपके लिए नई प्रश्नावली लेके आएंगे और नए सारे सवाल लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक ये जो जितने सवाल करे हैं आप तक, जितने भी प्रश्नावली करे हैं, उनको सबको सॉल्व करो ईमानदारी से, एक एक क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी बात और बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम लगभग सबसे बेहतर आपके लिए है। उसके पीछे रीजन बता रहा हूं बेटा, हम लेके आते हैं आपके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी में एजुकेशन वीडियोस और एजुकेशनल कोई भी पाठ्य सामग्री। ये सारी पाठ्य सामग्री आपको मिल जाएगी सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के और सीबीएसई हिंदी मीडियम के प्रभाव में।
ये दोनों मीडियम में हम वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, पूरी पाठ्य सामग्री लेके आते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश यूटी एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए और पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसके अलावा सीबीएसई के इंग्लिश हिंदी मीडियम के साथ साथ हम आपके लिए स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड और भी बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स की भी हम आपके लिए पाठ्य सामग्री लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पाठ्य सामग्री आपको कहां मिलेंगे? तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके बाद आपको हमारे वेबसाइट्स पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप जाकर के विभिन्न माध्यमों से आप प्राप्त कर सकते हैं। और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रिटर्न में दे रहा हूं कि वॉच 100% फ्री है। 100% फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 या 10 वीडियो, सारे के सारे वीडियोस आपके लिए वॉचिंग फ्री है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर जैसे मैथ्स का वीडियो है तो मैथ्स ही नहीं, आप साइंस, उसके बाद अगर आप 12th में है तो पीसीएम, अगर बायो में है तो बायो, ये सारी आपके लिए फ्री है। अगर आप कॉमर्स फील्ड में है तो कॉमर्स फील्ड के भी वीडियोस हमारे पास हैं। साथ ही साथ अगर 8वीं 9वीं 10वीं जूनियर क्लासेस में है तो आपके लिए जो बाकी सोशल साइंस होती है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, ये सारी वीडियोस भी अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाइए, खूब पढ़ाई करिए और अपना नाम रोशन करिए। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि बेटा हम आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, हम चाहते हैं कि प्लीज आप हमारा सपोर्ट करें। आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं कैसे? तो वीडियोस को लाइक करके, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने बाकी विद्यार्थियों के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी रीच बढ़ाएं। उसके बाद हम भी प्रोत्साहित होते हैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एग्जाम के टाइम हो चुका है और अभी तक आपने क्या है नोट्स नहीं बनाए, कॉपी नहीं बनाई, तो चिंता की बात नहीं है। आप हमारे पास ई नोट्स और ई बुक्स के सेक्शन में जाइए। अगर आपको यह भी पता है कि एग्जाम के टाइम में किस इंपॉर्टेंट किताब से पढ़ना नहीं पता, अगर आपको यह पता है कि भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से आएंगे, किस तरीके के सवाल आने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, एकदम लेटेस्ट वर्जन्स के ई बुक्स और ई नोट्स अवेलेबल है। तो वो कहां है? आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में, उसके लिंक्स डले हुए, तो उस लिंक्स पे जाइए, उन सारे आप जो ई नोट्स हैं और ई बुक्स हैं उनको लीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने आपको खूब तैयारी करके अच्छा रिजल्ट लाइए। अच्छे रिजल्ट से अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी तैयारी के साथ, बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।